तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3B अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 मैथ्स रत्ना सागर मोनिका कपूर 1 to 4 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आपकी किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4x - 15 5x - 3 फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए जी, एक हमारा पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए बी सी डी, इसमें टू एडजेसेंट एंगल्स हमें दिए हुए हैं। कौन से एंगल दिए हुए हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पहले ये समझिए। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है, तो ये और ये एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। जैसे या तो ये और ये होंगे, या फिर ये और ये होंगे, या फिर ये और ये होंगे। तो ऐसे वाले या ऐसे वाले, देखो ऐसे वाले या ऐसे वाले, जैसे ये देखिए जी, ये एंगल और ये एंगल, ये वाले ऐसे वाले, ये एडजेसेंट नहीं होते, ये वर्टिकली ये ओपोजिट एंगल्स होते हैं। ये और ये कैसे होते हैं? ओपोजिट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? ये और ये, या फिर ये और ये, या फिर ये और ये, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो इसमें दो एडजेसेंट एंगल्स हमें दे रखे हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो इसको और इसको मान लो, या इसको और इसको मान लो, या इसको और इसको मान लो, या इसको और इसको मान लो। तो देखिए मैंने इसको माना एक, ये हो गया मेरा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये मेरा हो गया 4x - 15। एक एंगल मैंने इसको माना और एक एंगल मैंने इसको मान लिया, ये हो गया मेरा 5x - 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल इतना है तो ये एंगल भी इतना ही होगा, जितना b है उतना d होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल ओपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे, देखिए हम बोलेंगे एंगल A इक्वल्स टू 4x - 15 और एंगल B इक्वल्स टू 5x - 3, ठीक है। ये गिवन है हमारे को, तो इसके हम लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 4x - 15 और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 5x - 3। इसका रीज़न लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है जी। ये रीज़न आपको लिख देना है। अच्छा, अब हमें पता है, क्या हमें पता है? हमें ये पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये होता है हमारा 360। तो लिखेंगे हैंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D हमारा हो जाएगा 360। अब एंगल A कितना है हमारा? 4x - 5, तो लिख दीजिए, 4x - 15। एंगल B मेरा कितना है? 5x - 3, तो लिख दीजिए, ठीक है। एंगल C मेरा कितना है? अगेन 4x - 15 और एंगल D मेरा कितना है? 5x - 3। ये सब के सब 360 के बराबर है। अब देखिए 4x 5x 4x 5x, इन सब को प्लस कर दूंगा तो 5 और 5 10 एंड देन 14 एंड देन 18, ओके। तो मेरा कितना हो गया? 18x। अब नंबर देखिए -15 तो -30 हो गया, -3 कितना होता है? -6। सो -30 एंड -6 कितना हो जाएगा? -36 किसके बराबर हो गया? ये 360। अब 18x को आप यहीं पे रहने दीजिए। अब ये 360 है, 36 को आप यहाँ पे लाइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 36। अब देखिए 360 में 36 हम प्लस कर देंगे तो 396 हो गया। तो 18x मेरा कितना हो गया? ये मेरा हो गया 396, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 396। 18x के साथ मल्टीप्लाई में है, बॉर्डर पार करके हो जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक है। ये हमारा रूल है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। कैसे करेंगे? डायरेक्ट, या तो आप 18 से कर लो, देखो ऐसे करके देखो एक बार, 396, ठीक है। सो 18 2 जा करके देखो कितना होता है? 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 36 होता है। तो 18 2 जा कितना हो गया हमारा? 36। कितना बच गया हमारा? 3 बच गया।
अब उतारो 6, देखो 6 आ गया, तो 18 टू जा कितना होता है 36 होता है 0, तो इसको आपने डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 22, राइट। तो x हमारा कितना आ गया 22 आ गया x हमारा। तो ऐसे डिवाइड कर लो, या फिर आप इसको 18 को भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इस तरीके से कर लो। जैसे भी डिवाइड आपको आता है, जो भी डिवाइड आपको इजी लगता है उस तरीके से आप कर लीजिए। मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए x जो आया है ना, ये हमारा एंगल नहीं है। इसने हमें बोला था क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स हमें निकालने के कितने कितने डिग्री हैं। तो ये तो x आया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x हमारा 22 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, देखिए एंगल A और मेरा एंगल C, ये मेरा कितना था, ये था मेरा 4x माइनस 15, ठीक है जी। एंगल A और मेरा एंगल C था 4x माइनस 15। सो अब मैं देखो किसको कैसे सॉल्व करूँगा, 4x की जगह लिखूँगा मैं 22, क्योंकि मेरा x कितना आया था 22 आया था, ठीक है। मेरा x आया था 22, याद रखना है इसको, ठीक है। माइनस 15, अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 माइनस 15, ठीक है। अब देखिए 88 में से 15 गए तो 8 में से 5 गए 3, 8 में से 1 गए 7, तो मेरा एंगल A इक्वल्स टू एंगल C मेरा कितना आ गया, एक तो मेरा आ गया 73, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या निकाल लूँगा, उसी तरीके से मैं निकाल लूँगा एंगल B एंड D। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D मेरा कितना आएगा, ये था मेरा 5x माइनस 3। सो 5 की जगह 5, x की जगह मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 22, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3। सॉल्व कीजिए, 5 टू ज़ा 10 का 0, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 और 1 11 माइनस 3। सो मेरा ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया 110 माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे। अब 110 में से अगर हमने 3 को माइनस किया तो हमारा बचेगा 107, ओके। तो मेरा ये क्या हो गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D मेरा हो गया 11007। अब आप ध्यान दीजिए, एंगल A B C D चारों एंगल आ गए, 1 2 3 4, एक मतलब ये इस फिगर में कितने एंगल थे, 4 एंगल थे, चारों एंगल आ गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो काफ़ी इजी था, इसमें सिंपल आपकी कैलकुलेशन थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला है कि एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स, ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए अगेन एडजेसेंट एंगल की बात चल रही है, पहले मैं एक बना लेता हूँ फिगर। मान लीजिए मेरी फिगर हो गई, ओके। ए इस बार यहाँ से ले लेते हैं ABCD, ठीक है। ये फिगर मेरी थोड़ी टेढ़ी मोड़ी बननी है, ठीक से बना लेना आप, ABCD हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसने बोला है कि एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल की बात कर चल रही है, तो मान लीजिए एक एंगल ये होगा तो एक एंगल ये होगा, या फिर ये ले लो, चलो इस बार हम ये और ये ले लेते हैं, अलग से ले लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए कि ऐसे ले सकते हैं। एक एंगल ये होगा एडजेसेंट, तो एंगल ये होगा। तो अगर मान लीजिए ये x है तो ये कितना होगा, ये हमारा x माइनस 20। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला है एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 डिग्री लेस, लेस मतलब माइनस। अगर बोलता है 20 डिग्री मोर तो हम बोलते x प्लस 20। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, माइनस। इट्स एडजेसेंट एंगल्स, उसके एडजेसेंट एंगल से हैं, तो हम बोलेंगे इसमें, देखिए लेट एंगल D इक्वल्स टू x। फिगर बना के, अगर आप फिगर बनाओगे ना तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर आप फिगर नहीं बनाते तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, लेट वन एंगल इक्वल्स टू x, हैंस इट्स एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू x माइनस 20। बट ऐसे फिगर बना के कीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। लेट एंगल D x हो गया, हैंस एंगल A कितना हो गया मेरा, x माइनस 20। अच्छा ये x माइनस 20 है तो ये कितना होगा, ये भी भाई x माइनस 20 होगा। ये x है तो ये कितना होगा, ये भी x होगा। इसका हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू x माइनस 20, और वहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू x। रीज़न क्या है इसमें, सेम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारा इसमें रीज़न हो गया, ठीक है जी। अब चलिए इसके बाद वही वाली स्टेटमेंट जो मैंने पहले की थी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
कितने होते हैं 360। कभी यही मार्कर ऐसा चलता है कि जैसे पूछो मत, ख़त्म होने वाला है। कभी देखो कितना बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, कितना ये जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एकदम डार्क, कितना बढ़िया चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी खरीद के लाया हूँ इसको। तो लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है, कितना होगा हमारा 360 डिग्री। इसको सीक्वेंस में लिखा करिए, ठीक है। इसको कैसे, जैसे एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, इसको ऐसे सीक्वेंस में अगर लिखेंगे तो ईजी रहेगा, मज़ा भी आता है करने में और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती, ईजिली हम कर सकते हैं। तो एंगल ए मेरा कितना है x - 20 प्लस की जगह प्लस, एंगल बी मेरा कितना था x था, प्लस की जगह पे प्लस, एंगल सी मेरा कितना था x - 20 प्लस की जगह पे प्लस, एंगल डी मेरा कितना था x, किसके बराबर है 360। 1x 2x 3x 4x, तो लिखिए 4x। -20 और -20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -40, किसके बराबर है 360। तो 4x को यहीं पे लिखिए, सो 360 प्लस 40, -40 बॉर्डर पार करके प्लस हो जाएगा। सो 4x मेरा कितना हो गया 360 में से 40 अगर आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 400। सो x मेरा कितना हो गया 400 अपॉन में 4, सिंपल है, 4 1 0 0, सो x मेरा कितना हो गया 100, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, निकाल लेंगे। देखिए एंगल ए बराबर है एंगल बी, सॉरी एंगल ए और एंगल सी का कॉम्बिनेशन था, एंगल ए और एंगल सी बराबर थे, कितने हैं ये हमारे x - 20, ठीक है जी। तो मेरा x कितना था 100 - 20, तो मेरा कितना आ गया 80 आ गया। और सिंपल है, मेरा एंगल b बराबर एंगल d बराबर x बराबर 100, तो एंगल b और d तो ऑटोमेटिकली आ गया, वो तो x ही था हमारा, ठीक है जी। तो हमारे एंगल a और एंगल c हमारे आ गए 80 और एंगल हमारे b और एंगल d हमारा है 100, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए जी, इसको मैं रब कर देता हूँ जल्दी से। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या बोला है, एक हमें फिगर दी हुई है, वो फिगर जल्दी से बना लेता हूँ मैं। उन्होंने हमें एक ऐसे फिगर दी है, ठीक है, ये हमारी एक फिगर हो गई। नाम क्या है इसका, ABCD। इसने कहा है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, हमें इसमें XY निकालना है। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है कितना 3x + 15, ठीक है, ब्रैकेट डिग्री है, मैं बस ऐसे से लिख रहा हूँ। 2y + 15 है, ये 2y + 5 है, सॉरी, ठीक है। और ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है 2x + 35, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेना, डिग्री लगा देना, मेरी जगह थोड़ी ख़त्म हो गई। एंगल D हमें नहीं दिया हुआ। अच्छा, अभी आप ध्यान दीजिए, एंगल A और एंगल C क्या है। एंगल A तो इसने दिया हुआ है 3x + 15 और एंगल देखो, एंगल A इसने कितना दिया है हमें 3x + 15 और एंगल C कितना दिया है हमें इसने 2x + 35। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है आपके उसमें डिग्री, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, ऐसे दिया हुआ है। अब तक तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई ये आमने सामने वाले एंगल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट क्यों हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। ये जो इसने अभी हमें दिए ना, ये कितना एंगल है इसने वो नहीं दिया, इसने हमें एक अलग तरीके से इसको लिख के दे दिया बस। जब आप सॉल्व करोगे ना तो 101% एंगल ए और एंगल सी आपका बराबर आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे इसने 2x कर दिया, कम कर दिया, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे इसने ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है एंगल ए का और एंगल सी का, कि देखने में हमें लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन असल में जब आप इसका आंसर निकालोगे, एंगल ए और एंगल सी की जब आप वैल्यू निकालोगे, अभी तो x के टर्म्स पे दिया हुआ है ना, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 101% ये आपका सेम आएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एंगल अगर मेरा एंगल बी मेरा कितना है 2y + 5 है, तो मेरा एंगल डी भी इतना होगा, कितना होगा 2y + 5 होगा। रीज़न क्या है इसका, वही वाला रीज़न है, यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है जी, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, एक ध्यान दीजिए, एंगल डी मेरे को मैंने कितना माना 2y + 5, 2y + 5, क्योंकि इसने नहीं दिया था तो मैं इसको सेम लूँगा, लेकिन जब ये एक बार दे देगा ना आपको, तो आप ये मत बोलना कि एंगल ए मेरा 3x + 5 है तो एंगल सी को भी मैं मानूंगा 3x + 5, या फिर क्योंकि मेरा एंगल सी
2x+35 है तो बी ए को भी मैं 2x+35 लूँगा अपनी तरफ से। ऐसे नहीं करना। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अलग अलग तो आप उसी को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, उसी को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे नहीं दिया था तो यहाँ पे मैंने एक जैसा ले लिया, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें हम वो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे हम क्या लगाते थे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 360 देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, उस तरीके से हम सॉल्व करते थे। यहाँ पर उस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें दो वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में, एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई। तो जब ऐसे दो वेरिएबल आ जाएंगे ना तो अगर आप ट्राई करके देखना सम ऑफ ऑल एंगल्स वाला, आप ट्राई करके देखना रफ में, आपसे सॉल्व नहीं होगा वो। तो इसमें हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अगर पूरे एंगल्स में एक ही वेरिएबल होता, फिर चाहे वो कोई भी होता, एक्स होता, वाई होता, जी होता, ए होता, बी होता, तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते थे। अगर दो वेरिएबल आ जाए तो देखिए आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। देखिए एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी मेरा कितना होगा, ये मेरा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था। अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और उसको एक लाइन कट कर रही है, चाहे वो ऐसे कट करे, चाहे वो ऐसे कट करे, चाहे वो ऐसे कट करे, चाहे दो लाइन पैरेलल ऐसे हों और वो उसको ऐसे कट करे, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, एक लाइन उसको कट करे ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो क्या करते हैं, देखो ये जो एंगल होता है ये और ये, इसमें ये और इसमें देखो यहाँ पे ये वाले, इसमें ये और ये, या फिर ये और ये, ठीक है। तो ये हमारे कितने होते हैं, 180 होते हैं। इसका नाम होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिनको मैं बोलता हूँ पीठ दिखाने वाले एंगल, ठीक है, पीठ दिखाने वाले। क्यों पीठ दिखाने वाले, देखो पीठ तो दिखा रहे हैं एक तरीके से, देखो ध्यान दो, ये इसने ऐसे अपनी पीठ दिखाई, इसने ऐसे अपनी पीठ दिखाई, है ना, और ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। या फिर आप ये सिंपली लिख सकते हो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। या फिर आप ये वाला ले सकते हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दो वो भी मैं लिख देता हूँ, या तो आप ये लिख लो या फिर आप ये लिख देना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बस ये लिख देना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है हमारा, 180 होता है, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख देना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। एंगल ए कितना है मेरा, 3x + 15, तो लिखिए 3x + 15, ठीक है। और मेरा एंगल डी कितना है, लिखिए जो है वो लिखिए 2y + 5, किसके बराबर है, 180 के बराबर है। सॉल्व कीजिए, 3x तो 3x रहेगा, 2y की जगह 2y रहेगा, 15 और 5 मेरा हो जाएगा 20, किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि प्लस करने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है। 180, 20 को मैं बॉर्डर पार करा रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x + 2y = 160, इसको आप बोल दीजिए 1, इक्वेशन 1 हो गई मेरी, ठीक है। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। अब सेम यहाँ क्या है ना, सेम अब यहाँ पे करेंगे वही वाला, क्या बोलेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, दोनों में से एक रीज़न लिख देंगे। मैं ये वाला रीज़न लिख रहा हूँ कंसेक्यूटिव, कोई गलत नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि कोई ये बोल देगा आपने क्यों लिख दिया, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना नहीं है, बस ये रीज़न लिख के आ जाना या फिर ये रीज़न लिख के आ जाना, ठीक है। चलिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल बी मेरा कितना है, 2y + 5, तो लिखिए। एंगल सी मेरा कितना है, 2x + 35, तो लिखिए। और यहाँ पे कितना है मेरा, 180। अब सॉल्व कीजिए, 2y और 2x है तो पहले एक इसको ना मैं लिखूँगा 2x + 2y, ऐसे कोशिश करना कि जो पहले वेरिएबल आता है वो पहले लिखें, जैसे x पहले आता है तो x को पहले लिखा करो, ठीक है। वैसे कोई रूल नहीं है लेकिन इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। 35 और 5 को प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा मेरा 40, ये कितना है मेरा 180। बॉर्डर पार कराइए, 2x + 2y तो यहीं पे रहेगा, 40 को बॉर्डर पार कराइए, 180 - 40, तो मेरा ये 2x + 2y = 180 में से 40 गए तो 140।
अब ये है ना, ये इसको बोलिए आप इक्वेशन 2, क्या बोलेंगे आप इसको, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गई मेरी, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं साइड में थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, अब इसके बाद आपको क्या स्टेप करना है याद कीजिए। अब आप बोलना, अब आपको ये माइनस करने हैं, किस में से क्या माइनस करना है, सिंपल है, जब ऐसी इक्वेशन बनती है तो सिंपल है, आप माइनस कर दीजिए 2 को माइनस कर दीजिए 1 में से। कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो जो फ्रॉम वाला है वो पहले आएगा, तो उसको पहले लिखिए। कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 160 लिख लिया। अब जो 2 वाला 2, इसमें से हमें 2 माइनस करना है ना, तो उसके नीचे लिखिए 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 140। ये आपने लिख दिया सिंपल। अब देखिए 3x क्या है, 3x प्लस का, ये भी प्लस का है। अब ये जो नीचे वाली है ना इक्वेशन, इसके हमें साइन उल्टे करने होते हैं। जब भी आप माइनस करोगे ना, याद रखना, अगर आप प्लस करते हो तो कुछ नहीं करना, जब भी आप माइनस करोगे तो नीचे वाला जो है इसके जो साइन है वो उल्टे कर दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। ये किसका है, 2x प्लस का, तो यहाँ पे लगा दो माइनस, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मैंने माइनस का कर दिया। ये 2y किसका है, प्लस का, ये लगा दो माइनस। ये 140 किसका है, प्लस का, क्योंकि इसका कुछ नहीं तो प्लस का, अब ये लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है। अब एक लाइन खींच दो ऐसे। अब देखिए 3x में 3x माइनस 2x, क्योंकि अब माइनस का हो गया ये, तो ये ऐसे हो गया 3x माइनस 2x, तो 3x माइनस 2x कितना होता है, x होता है। अब देखिए 2y और ये माइनस 2y, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम कट कर देंगे ऐसे। अब इक्वल्स टू, अब 160, देखिए 160 माइनस 140 ऐसे होगा ना, ये क्योंकि माइनस का है, तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 20, तो मेरा x कितना आ गया 20, ठीक है। ये मेरा हो गया x हमारा कितना आ गया 20। अब हमें y निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन में y डाल दीजिए, किसी एक में डाल दीजिए, मतलब या तो 1 में डाल दो, x की वैल्यू 1 में डाल दो, या फिर x की वैल्यू 2 में डाल दो, ठीक है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 में डाल रहा हूँ, तो पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन को लिखिए पहले यहाँ पे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 160 है, सो 3x की जगह पे डालेंगे हम 20 प्लस 2y इक्वल्स टू 160, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 160। अब 2y को यहीं रहने देंगे, 60 को बॉर्डर पार करा लेंगे, सो 2y कितना हो गया, 160 में से 60 कैसे बचेगा 100, सो y कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में हो जाएगा, कटेगा 50, सो y मेरा कितना हो गया 50 हो गया, सो x मेरा 20 आ गया, y मेरा 50 आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपको ये इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो देखिए, क्योंकि मैं माइनस करना था ना, अब आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से, तो 1 मैं लिखूँगा देखो ऐसे, 3x प्लस 2y, ये मैंने 1 लिख दिया, कि अब थोड़ा गैप करके लिखना ताकि समझ में आ जाए। जैसे जो अभी लिखता हूँ, ये 160 है, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे 2 माइनस करना है। तो ये देखो, जब ऐसी इक्वेशन को माइनस करते हैं, जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करते हैं, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करते हैं। देखिए अब मुझे 2 को माइनस करना है, मुझे ये माइनस करना है, तो देखो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 3x प्लस 2y, ठीक है, माइनस, अब मुझे ये लिखना है पूरा ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि माइनस है, क्या है मेरा ये 2x प्लस 2y, ठीक है जी, इक्वल्स 2 है, ये कितना था मेरा 160, अब मैं कितना लिखूँगा 140, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 2y, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो, इसके बाद आप ये कर सकते हो स्टेप, ये वाला स्टेप कर सकते हो इसके बाद आप। अब देखिए 3x प्लस 2y माइनस 2x, अब माइनस 2y, तो ये दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज किए थे, इसको मैंने माइनस का बनाया, इसको मैंने माइनस का बनाया, और 140 प्लस का था ना, मैंने इसको भी देखो माइनस का क्यों बनाया था, क्योंकि देखो यहाँ पे 140 माइनस का आ गया, तो 160 में से 140 का कितना बचा 20 बचा। अब देखिए 2y प्लस का 2y माइनस का कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x कितना होता है, x इक्वल्स टू 20 आ गया ना। चाहे आप ये वाली कर लो इक्वेशन, चाहे आप ये वाली कर लो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला सीखो, ये वाला आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला आप कीजिए, ठीक है। ये वाला तो जो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो 1 में से हमें 2 को माइनस करना है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे और 2 के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, इसको रब कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है ये। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। दो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, वो रेशियो में है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बना के ईजी रहता है, अच्छे से समझ में आता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसने बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल्स, अगेन एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी। तो मान लो ये मेरा और ये मेरा, ये रेशियो में है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिखाया था आपको, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। अब मुझे क्वेश्चन में रेशियो दी हुई है 5:7। ठीक है, तो मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, तो एंगल ए को आप बोलोगे 5x, एंड एंगल डी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगल डी की बोलोगे आप 7x। ठीक है, 5x 7x। ठीक है, ऐसे ले लिया आपने। तो ये मेरा कितना हो गया, 5x लिखिए, और ये मेरा कितना हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 7x। ठीक है जी, तो ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x होगा। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, ये समझ में आया। कॉमन रेशियो x मानते हैं, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर में कॉमन रेशियो x मानते हैं। तो फिर अगर एंगल ए 5 है तो x लगा देंगे, एंगल ये 5, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल डी हो गया। ठीक है, सीक्वेंस में हम लेना पसंद करते हैं, इसलिए हमने इस तरीके से लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं भी लेते, आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल एंगल डी को आपने लिया 5x और एंगल ए को आपने लिया 7x, तो भी कोई मसला नहीं है, आपके आंसर सेम ही आने हैं। इसने बोला तो है नहीं इसमें क्वेश्चन में कि एंगल ए ही मतलब हमारा 5x होगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ना ही ऐसा इसने हमें कुछ हिंट दिया है, इसने ना ही हमें कुछ ऐसा बोला। बस इसने बोला 4 एंगल निकाल दो, हमें 4 एंगल निकाल के दिखा देने हैं बस। ठीक है, ये देखिए अब। अच्छा, अब देखिए मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा एंगल, क्यों भाई, क्यों बंद हो रहे हो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी मेरा कितना हो गया 5x, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी मेरा कितना हो गया 7x। रीज़न तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी, ये हमारा रीज़न हो गया। अच्छा, अब देखिए सम ऑफ, इसमें वो वाला ये वाला फॉर्मूला इसमें काम करेगा क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर 2 वेरिएबल होते तो ऐसे और ऐसे लेते, 180 वाला करते हैं हम। एक वेरिएबल में ये वाला फॉर्मूला काम करता है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360। एंगल ए कितना मेरा 5x प्लस एंगल बी मेरा कितना है 7x, अगेन 5x सी, और एंगल डी मेरा कितना है 7x, किसके बराबर है 360। 5x 7x, तो 5 और 5 10 होता है, 10x हो गया, 7 और 7 14 होता है, सो 10x प्लस 14x इक्वल्स टू 360। अब दोबारा इसको प्लस कर लो, 10x और 14x कितने हो जाएंगे हमारे 24x इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप एक ही बारी में भी प्लस कर सकते थे, इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लेके आ सकते थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, वो तो मैं एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ। 24x, अब मेरा x कितना हो गया 360 अपॉन में 24, डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए 24। अच्छा, जब भी आपको एंगल्स निकालने के लिए बोलेंगे ना, तो जो नीचे आएगा उसे आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखना, आंसर आपका ठीक आएगा, मतलब वो पॉइंट्स में नहीं आएगा आपका एंगल, नॉर्मली इसमें जितने भी क्वेश्चन है नॉर्मली आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 360 टाइम बच जाता है, मतलब डायरेक्ट डिवाइड करने से। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे लंबा जाएगा, डायरेक्ट कर लो। 24 1 जा 24, 6 में से 4 गए बचे 2, 3 में से 2 गए बचे 1, अब हमने उतारा ये 0। तो 24 का टेबल पढ़ो कि 120 आ जाए। देखो आखिरी में 0 है, तो मैं 1 से करूँगा तो 4 आएगा, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। 5 से 0 आ रहा है तो करके देखते हैं, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 120 0, तो कितना आ गया 15। तो इसको मैंने काटा, ये आएगा मेरा 15। सो मेरा x कितना आ गया 15 आ गया। अभी मेरा आंसर नहीं आया क्योंकि x मेरी कॉमन रेशियो थी, ये आपको पॉइंट याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालने थे, इसने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें सारे एंगल्स निकालने थे। अब तो देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू कितना मेरा 5x है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई x कितना मेरा 15 है, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया मेरा 75 डिग्री लगा देना भाई। ठीक है, अब देखिए
एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 7x है। सो 7 इंटू 15 की जगह क्या एक्स की जगह पे लिखूँगा 15 लिखूँगा, मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 से 35 का 5 3 कैरी 7 1 से 7 और 3 105 डिग्री। तो एंगल ए और सी मेरे 75 आ गए, एंगल बी और डी मेरे कितने आ गए 105 आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा ये, ठीक है जी, आ गया। चलिए आगे बढ़िए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को समझ में ना आए कोई भी क्वेश्चन तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। एंड मैं एग्जांपल्स नहीं कराता हूँ, आपको मालूम है। तो अगर किसी भी बच्चे को एग्जांपल बुक में समझ में नहीं आता है तो मुझे बता दे एग्जांपल का कौन सी एक्सरसाइज का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर मुझे बता दे, मैं वो एग्जांपल आपको समझा दूंगा एक अच्छे तरीके में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला इसने ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच वन एंगल इज़ 120 डिग्री। तो ABCD मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ABCD ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। इसमें इसने बोला है कि इसमें एक एंगल 120 डिग्री है, फाइंड दी अदर 3 एंगल्स। तो कोई भी एक एंगल मान लो मैंने ये 120 मान लिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट एंगल A इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल 1 हो गया। सिंपल बोलते हैं एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री, ऐसे लेट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भी बोल सकते, कोई नंबर नहीं कटेगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। अच्छा, तो ये 120 तो ये भी 120 तो होगा भाई, ये क्या अलग होगा, ये भी 120 होगा। तो मैंने बोला एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 120 डिग्री। अच्छा अब ये देखो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसको मैं इस वाली स्टेटमेंट को मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले आपको मैं और चीज़ समझा दूँ। तो मतलब आपको समझ में आ गया 120 डिग्री होगा। अच्छा ये देखो, ये x होगा तो ये कितना होगा भाई, ये भी x होगा। तो मैं लिखता हूँ लेट एंगल B इक्वल्स टू x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं लिखूँगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 120, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 120। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल है हमारा, क्या रीज़न है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा आप इतना भी लिख सकते हो बस, जैसे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल की जगह आप सिर्फ ये लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है इसलिए बराबर है, ये भी चलेगा पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए इसमें सिंपल, या तो क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो वही वाला करा देते हैं सिंपल, जैसे करते हुए आ रहे हैं। वैसे आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों 120 होगा, ठीक है, ये एंगल ए और एंगल डी मिला के 120 होगा, तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा 120 में से माइनस 180 में से माइनस कर देंगे 120 को, तो हमारा 60 आ जाएगा। ये 60 आएगा तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, समझ में आ गया। या फिर आप चारों को सम कर लो, उसके उस तरीके से कर लो, उसमें भी आ जाएगा, दोनों केसेस में आ जाएगा। मैं दोनों करा देता हूँ, देखिए आपको जो पसंद आए, ठीक है। देखिए जी, पहला देखिए, मैंने बोला सम, जो मैं आपको कराते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि जो एक वेरिएबल वाले में ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको कराया है, ये वाला मतलब मेथड, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है 360, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360। ए कितना मेरा 120, बी कितना है मेरा x, सी कितना है मेरा 120, डी कितना है मेरा x, किसके बराबर है 360। एक्स एक्स 2x हो गए, 120 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, इक्वल्स टू 360। सो 2x 240 को वहाँ पे लेके जाओ, ठीक है जी। सो 2x इक्वल्स टू 3, देखो 300 में से 200 गए तो बचा 100, 60 में से 40 गए तो बचा 20, सो 120। सो x इक्वल्स टू 120 अपॉन में 2 काटा 60, सो x इक्वल्स टू 60। तो ये 60 तो ये भी 60। अच्छा दूसरा तरीका देखो, ये वाला हो गया। दूसरा देखो, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या फिर ये वाला रीज़न लिख दो, ठीक है। तो चलो हम सारे रीजंस को यूज़ कर लेते हैं, पहले वो लिख देते हैं, अब ये लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो एंगल A कितना मेरा 120, D कितना है मेरा x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 20 को बॉर्डर पार कराया है, x इक्वल्स टू 60, ठीक है। ये देखिए ये कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर 100% आ जाएगा।
ठीक है जी। इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, अगर उसमें आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो तो आप यूज़ कर लेना। मैंने आपको पहले ये वाला मेथड्स मैंने आपको सिखाया ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाओ इस मेथड में कि ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब आप समझ चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ, जिसमें 2 वेरिएबल होंगे उसमें तो आपको ये वाला मेथड करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस वाले मेथड से नहीं निकल रहा था। आप करके देख लेना। लेकिन अगर आप इस मेथड से कर सकते हो तो इस मेथड से करना देखो कितना ईजी हो गया। ठीक है। और अगर आपको नहीं करना, आप ऐसे करना चाहते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी है, बट मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। तो हम लिख देंगे हमें एक एंगल दिया हुआ था तो बाकी में एंगल निकालने थे, मतलब 3 एंगल हमें निकालने थे। तो हम लिख देंगे एंगल बी मेरा कितना है और एंगल डी मेरा कितना है, ये मेरा 60 डिग्री है, और एंगल सी मेरा कितना है, ये मेरा 120 डिग्री है। ठीक है। तो आपकी बुक में आंसर देखो ऐसे दिया होगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा 60 120 60, तो आपको ऐसे दिया होगा 60 120 60। ठीक है। तो 3 एंगल हमने निकाल दिए।